आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ये फर्स्ट लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। अभी हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसके अंडर में अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्जेस के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब यहाँ पे जब हम चार्जेस को पढ़ रहे हैं ना, तो स्टैटिक चार्ज के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे। चार्जेस एट रेस्ट, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, चार्जेस एंड स्टैटिक्स मतलब एट रेस्ट। चार्जेस एट रेस्ट, इसको हम डिस्कस करेंगे अंडर दिस सब्जेक्ट। पहला टॉपिक है, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। जैसे मास होता है ना, कोई अगर ऑब्जेक्ट है तो उसके पास मास है। मास और उस ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, ये भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इट इज़ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जिसके वजह से हम इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फेनोमेना को, या वो जो बॉडी है इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक फेनोमेना को प्रोड्यूस या फिर एक्सपीरियंस करती है। प्रॉपर्टी इज बेसिकली द प्रॉपर्टी associated with matter due to which it produces and experiences electric and magnetic effects, ठीक है। चार्ज इज बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट produces and experiences electrical and magnetic phenomena, क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स पे। टाइप्स, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस जो होते हैं ना, दे आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। एक तो हो गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो जाता है नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज समझ लेते हैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है। कोई भी बॉडी जो है ना, वो एटम से मिलकर बना हुआ है। तो अगर उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर इक्वल अमाउंट में हो, तो उस केस में जो टोटल चार्ज होगा उस ऑब्जेक्ट पर वो ज़ीरो हो गया। इसका मतलब है द बॉडी इज़ न्यूट्रल। उसी तरह से जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो इस केस में बॉडी को हम लोग बोलेंगे नेगेटिवली चार्ज्ड, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हुआ एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स। दिस इज बेसिकली एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली अगर एनी इज लेस देन एनपी, या प्रोटॉन का नंबर अगर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है, तो उस केस में द बॉडी हैज़ बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड, ऐसा हम बोलते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। जब हम बोलते हैं न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर चार्ज नहीं है, उस पर टोटल चार्ज जीरो होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स दोनों ही होंगे, बट इक्वल अमाउंट में होते हैं, तो दैट इज़ न्यूट्रल। बट जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से ज़्यादा हो जाता है, उस केस में हम बोलते हैं बॉडी हैज़ बिकम नेगेटिवली चार्ज। एंड सिमिलरली अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से ज़्यादा है, तो उस केस में हम बोलेंगे द बॉडी इज़ पॉजिटिवली चार्ज। तो ये बात समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके एसआई यूनिट्स पे। ये सारा कुछ अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, चार्ज के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो एसआई यूनिट इसका क्या है? एसआई यूनिट होता है कूलम। कूलम ये सब आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, तो उसी को एक बार हम रिवाइज कर रहे हैं। कूलम, इसको हम सी से डिनोट करेंगे। और अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो ये होता है स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, या फिर इसको ईएसयू भी बोलते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है। सीजीएस और एसआई यूनिट में रिलेशन देख लेते हैं, दोनों में रिलेशन क्या है। 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁹ ESE,
इतना ज़्यादा यूज़ तो नहीं आता, बट हमें पता होना चाहिए। कभी कभी CGS यूनिट में दिया होता है तो उससे हम SI सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए यूज़फुल है। केमिस्ट्री में भी एक यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट, दैट इज़ फैराडे। फिज़िक्स में ये ना के बराबर यूज़ होगा। सो 1 फैराडे इज इक्वल्स टू 96500 कूलम। बेसिकली ये जो यूज़ होता है ना, केमिस्ट्री में काफ़ी यूज़ होता है यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे उतना इसका यूज़ नहीं है। यूनिट हो गया। अब बात कर लेते हैं डायमेंशन की। चार्ज का डायमेंशन क्या होगा? सो यहाँ पे हमने करंट को फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर किया हुआ है, और करंट होता है Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो देयरफॉर चार्ज इज I इंटू टी। ये फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, सो ये हो जाएगा A इंटू टी, AT। सो AT इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर चार्ज। इसको आप डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि बाकी जो क्वांटिटीज़ होंगी वो कहीं ना कहीं चार्ज से रिलेटेड होंगी, तो उनके डायमेंशंस को लिखने के लिए इसकी ज़रूरत हमेशा पड़ेगी, ठीक है। या फिर इसको आप प्रॉपर वे में ऐसे भी लिख सकते हो, M0 L0 T1 एंड A1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो ये हो गया चार्ज के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सो पहला प्रॉपर्टी है, जो चार्ज है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको स्केलर की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। सो सिंपल एडिशन होगा, वेक्टर लॉ फॉलो करने की जरूरत नहीं होती। सो चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। दूसरा एडिटिव नेचर होता है। सो एडिटिव नेचर का मतलब क्या है? अगर एक बॉडी पे हमने चार्ज दिया +2 कूलम और फिर से चार्ज किया इसको +8 कूलम से, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? सो +2 + 8 दैट इज 10। उसी तरह से एक बॉडी है, उस पर हमने +2 कूलम दिया और फिर -8 कूलम दिया, सो चार्ज कितना होगा बॉडी पे? +2 - 8 दैट इज -6 कूलम। तो सिंपली हमें ऐड करना है, मतलब चार्ज ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू Q1 + Q2 + कितना, जितना भी आप चार्ज दे रहे हो विद साइन, बस ऐड कर देना है। सो एडिटिव नेचर होता है और स्केलर क्वांटिटीज होता है। ये दो प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट आता है थर्ड प्रॉपर्टीज। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। चार्ज ट्रांसफरेबल है, इसका मतलब क्या है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज चार्ज जो होता है वो मास के साथ हमेशा एसोसिएटेड होता है। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। हम आइसोलेट नहीं कर सकते, जैसे चार्ज और मास अलग अलग हो जाए। चार्ज हमेशा मास के साथ ही रहता है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। नेक्स्ट, चार्ज इज इनवेरिएंट या रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट। बोलने का क्या मतलब है? रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट का मतलब है, अगर कोई बॉडी, जैसे जनरली जो क्वांटिटीज़ होती है ना, जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, ये सभी रिलेटिविटी फॉलो करती है। मतलब इनका जो, अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो तो उस केस में उसका मास चेंज हो जाता है एंड इज इक्वल्स टू m0 1 - v²/c²। दिस इज स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। सो ये रेस्ट मास है, मतलब जो बॉडी का स्पीड 0 होगा उस केस में जो मास होगा, एंड दिस इज द मास जब उसका वेलोसिटी v होगा, ठीक है। तो ये रिलेटिविस्टिक मास है। तो अगर हम किसी बॉडी का स्पीड चेंज करते हैं, अगर वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपेरेबल में है, तो उसका मास जो है ना वो चेंज हो जाता है। बट चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। चार्ज जो है रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है या इसका स्पीड क्या है इस पर डिपेंड नहीं करता। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। सो Q इज इंडिपेंडेंट ऑफ
वेलोसिटी ऑफ बॉडी। ठीक है, सो जो भी चार्ज ऑब्जेक्ट है, अगर उसका स्पीड हम चेंज कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि जो चार्ज का अमाउंट है वो चेंज होगा, बट फॉर वेरी हाई स्पीड मास का अमाउंट चेंज हो जाता है, बट चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है, सो चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली इनवैलिड। यहाँ पे आप एक नोट लिख सकते हो दैट मास जो होता है, मास इज वेरिएंट। तो मास चेंज होता है बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ तक तो 5 प्रॉपर्टीज हमने कर ली। नेक्स्ट आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन प्रिंसिपल आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता क्या है, दैट चार्ज को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, या बोल सकते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। ठीक है, सो एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो उसका टोटल चार्ज होता है ना, वो हमेशा कंजर्व रहता है। अच्छा, एक बात यहाँ पे नोट करने वाला है, जब हम बोलते हैं ना चार्जेस को हम क्रिएट नहीं कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, तो एक सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं, बट चार्जेस कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन पेयर्स। चार्जेस कैन बी क्रिएटेड इन पेयर्स और डिस्ट्रॉयड इन पेयर्स। तो एक सिंगल चार्ज आप कभी ऑब्टेन या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट दे कैन बी क्रिएटेड इन पेयर्स। जैसे एक पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट हो गया तो देयर इज नो इफेक्ट, क्योंकि टोटल चार्ज तब भी जीरो ही होगा। सो ये हो गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, these two are very very important. So that is conservation of charge and quantization of charge. quantization of charge क्या होता है? quantization आपने एंगुलर मोमेंटम में पढ़ा होगा, दैट एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, केमिस्ट्री में। उसी तरह से चार्ज भी क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है? मैथमेटिकली अगर बात करूँ तो क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ समथिंग, इंटीग्रल मल्टीपल। सो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। सो होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे अगर एक बॉडी न्यूट्रल है, ठीक है, बॉडी न्यूट्रल है, मतलब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन्स है। अब यहाँ से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, तो अब इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया और एक पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ पे, तो इस पर या तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा या 2 पॉजिटिव चार्ज होगा। उसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देते हैं, ये न्यूट्रल था स्टार्टिंग में, तब एक इलेक्ट्रॉन हमने सप्लाई किया तो इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया। उसी तरह से और एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया तो एक और नेगेटिव चार्ज आ गया, तो 2 नेगेटिव चार्ज हो गया। उसी तरह से और एक इलेक्ट्रॉन दोगे 3 हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना 2.5 हो, या तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 होगा या फिर 4 होगा एंड सो ऑन। सो किसी भी बॉडी पे जो चार्ज है ना, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो सकता है, वेर ई इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और प्लस माइनस का इंडिकेट कर रहा है। प्लस का मतलब हो गया, यहाँ पे प्लस का क्या मतलब है, दैट पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है ये बॉडी। और नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। सो दैट इज दिस केस, नीचे वाला जो केस हमने शो किया, ठीक है। सो किसी भी बॉडी पे जो सबसे मिनिमम चार्ज है ना, वो कितना हो सकता है, एक पॉजिटिव या फिर एक नेगेटिव। मतलब वैल्यू वाइज अगर बात करूँ तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, या फिर 2 हो सकता है तो इंटू 2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। मतलब सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज बॉडी कैन हैव इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इससे छोटा नहीं हो सकता। मतलब कि अगर हम बोलते हैं किसी बॉडी पे क्या ये चार्ज पॉसिबल है 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सो नहीं, क्योंकि ये किसके इक्वल है, E/2 के। किसी बॉडी पे जो सबसे मिनिमम चार्ज हो सकता हो तो एक इलेक्ट्रॉन का या आधा इलेक्ट्रॉन, इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो ये चार्ज कभी भी किसी बॉडी पे
नहीं हो सकता, दैट इज 0.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक, एक टर्म होता है क्वार्क। क्वार्क्स पे जो चार्ज होता है ना वो एक इलेक्ट्रॉन से भी कम होता है, बट अभी तक आइसोलेटेड क्वार्क्स हमें नहीं मिला है। ठीक है, सो आइसोलेटेड सिचुएशन में नहीं है। अब जैसे प्रोटॉन है वो 3 क्वार्क से मिलकर बना हुआ है, बट उन क्वार्क्स को हम अलग नहीं कर सकते, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट हम नहीं लेंगे, यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे। अभी भी जो सबसे स्मॉलेस्ट चार्ज है जो किसी भी बॉडी पे पॉसिबल है वो हम एक इलेक्ट्रॉन को ही कंसीडर करेंगे। क्लियर है ये पॉइंट? सो बेसिकली ये अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल मतलब दे गेट डिस्ट्रॉयड within microseconds after its production। तो एक तरह से ये कभी मतलब आइसोलेटेड सिचुएशन में मिलता ही नहीं है, बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है ये ओके। सो ये था चार्ज और उनकी प्रॉपर्टीज। कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चार्ज आर नॉट पॉसिबल? इनमें से कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है किसी भी बॉडी पे? तो फर्स्ट ऑप्शन है √3e, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 48 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, थर्ड ऑप्शन है 3.2 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, एंड लास्ट ऑप्शन इज 1 कूलम। तो इसमें से हमें फाइंड करना है कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग चेक कैसे करेंगे? तो हमें देखना पड़ेगा ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है या नहीं। एन यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एन क्या था, तो एन एक इंटीजर है, तो फ्रैक्शन में उसका वैल्यू पॉसिबल नहीं है। जैसे एन 1.1 नहीं हो सकता, 1.2 नहीं हो सकता। तो इन सभी केसेस में हम एन का वैल्यू फाइंड करेंगे और देखेंगे कहाँ पे इंटीजर आ रहे हैं। तो जैसे इसको अगर मैं कंपेयर करूँ एन ई से, सो एन कितना आ गया √3 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये नहीं होगा। उसी तरह से इसको कंपेयर करें अगर 48 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ई, एंड ई कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, सो ये हो जाएगा 16 3 सो 30 हो गया, एंड ये कट गया, सो n इज इक्वल टू 30। तो यस ये इंटीजर है, दिस वन इज पॉसिबल। नेक्स्ट उसी तरह से आ जाता है 3.2 पे, तो 3.2 इंटू 10⁻⁻20 इज इक्वल्स टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो यहाँ से n कितना आ जाएगा, ये हो गया 2, एंड n इज इक्वल्स टू 10⁻⁻1 इंटू 2, ओके मतलब 0.2, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। एंड लास्ट 1 कूलम, तो ये हो गया q विच इज 1 इज इक्वल्स टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो n यहाँ से आ जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁹। तो अगर इसको हम सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो ये कितना आ जाएगा, n इज इक्वल्स टू 100/16 इंटू 10⁻18, एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। तो यस इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। सो सेकेंड एंड फोर्थ आर द करेक्ट आंसर्स।